हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम हेयर स्पा के बारे में सब कुछ डिटेल से सीखने वाले हैं कि हेयर स्पा होता क्या है और हेयर स्पा करने का तरीका और हेयर स्पा करने के फ़ायदे से लेकर हेयर स्पा में करते टाइम कौन कौन सी सावधानियां बरतना है। तो आज की क्लास में हम हेयर स्पा के बारे में सब कुछ जानेंगे। ओके, तो अगर आप भी क्लासेस सीख रही हैं और थ्योरी लिख रही हैं तो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम हेयर स्पा क्या है इसके बारे में जानेंगे, यानी व्हाट इज़ हेयर स्पा। तो हेयर स्पा बालों में किए जाने वाले एक खास तरह का ट्रीटमेंट है। इसमें कई तरह के हेयर क्रीम, मसाज और हेयर स्पा मशीन का प्रयोग किया जाता है। हेयर स्पा करने से पहले बालों की जांच होती है और बालों के टेक्सचर के अनुसार हेयर स्पा क्रीम का चुनाव होता है। यानी आपके अगर हेयर ड्राई हैं, रफ़ हैं या फिर थिक हैं तो इनके टेक्सचर के अनुसार हम हेयर स्पा क्रीम का चुनाव करते हैं। जो हेयर स्पा की क्रीम होती है वो बालों के लिए अलग अलग है। जैसे ड्राई हेयर है तो उसके लिए अलग क्रीम आती है, ठीक है। इसके अलावा बालों में किसी तरह की समस्या है तो उस समस्या को ठीक करने के लिए उपयुक्त क्रीम का चुनाव और ख़ास तरह की ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपके बाल में और कोई समस्या है तो आप हेयर स्पा करा सकती हैं, यानी जो क्रीम होता है उनको प्रॉब्लम को देखते हुए लेके किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सामग्री यानी प्रोडक्ट्स। तो हेयर स्पा क्या है इसके बारे में हम जान गए। अब हम सामग्री यानी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे कि हेयर स्पा करते टाइम हमें कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिएगा हेयर स्पा क्रीम। आप किसी भी ब्रांड का क्रीम ले सकती हैं। तो आज की क्लास में मैं लोरियल क्रीम के बारे में बताऊंगी कि आप अपने हेयर के अनुसार कौन सा आपको क्रीम यूज़ करना है लोरियल में, ठीक है। सेकेंड नंबर हेयर कैप्सूल सीरम या फिर एम्प्यूल, टेल्कम कंघी, ब्रश, बाउल, तौलियाँ, एप्रिन, ओजोन स्टीम मशीन यानी जो हेयर स्पा की स्टीमर आती है, हेयर स्टीमर, उसको लेना है, सेक्शन पिन और शैम्पू। ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट आपको हेयर स्पा करते टाइम चाहिए होगा। तो इन सारे प्रोडक्ट को आपको इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद हेयर स्पा करना है। तो अब हम हेयर स्पा करने के तरीका के बारे में जानेंगे कि हेयर स्पा कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें शैम्पू से हेयर को वॉश कर लेंगे, यानी आपको अपने क्लाइंट के हेयर में सबसे पहले शैम्पू करेंगे ताकि जो सारी गंदगी जो रूट्स और हेयर में है उनको हम अच्छे से निकाल लेंगे शैम्पू करके। ओके, सेकेंड नंबर, इसके बाद हेयर को तौलियों में लपेट के सुखा लेना चाहिए। तो आपको टॉवेल लेना है और टॉवेल की मदद से जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सुखा लेना है। थर्ड नंबर, हेयर को स्ट्रेट कॉम्ब करके 4 भाग में पार्टिंग कर लेना है। तो आपको हेयर को यानी बाल को 4 भाग में पार्टिंग कर लेना है। फोर्थ नंबर, हेयर के प्रकार के अनुसार क्रीम लेकर उसमें हेयर कैप्सूल, हेयर सीरम या फिर एम्प्यूल मिक्स करना चाहिए और इसे ब्रश की सहायता से स्कैल्प में लगा देना है। तो आपको हेयर के प्रकार के अनुसार यानी हेयर के अकॉर्डिंग आपको क्रीम लेना है। अगर हेयर मान लीजिए आपके डैमेज है, नॉर्मल है, डल है या फिर ड्राई है तो उसके हिसाब से हमें क्रीम लेना है, ठीक है। और उसमें सीरम, एम्प्यूल या फिर हेयर कैप्सूल जो आता है उसको डाल के मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो स्कैल्प है उस पर लगाना है, रूट पे नहीं लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है। ओके, फिफ्थ नंबर है ऑयल मसाज से स्टेप अनुसार 10 से 15 मिनट तक हेयर मसाज करें। तो मसाज हमें लेना है 10 से 15 मिनट, अगर मैक्सिमम हम 15 मिनट करेंगे और मिनिमम हम 10 मिनट तक हेयर को मसाज करें। ओके, तो 6 नंबर है 15 मिनट तक स्टीम यानी भाप दें। तो अगर ज़्यादा गर्मी पड़े तो आपको 10 मिनट तक स्टीम करना है अपने हेयर को, मतलब बालों को 10 मिनट स्टीम देना है। अगर आप ठंडी के दिन में कर रहे हैं तो 15 मिनट तक स्टीम दे सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर, स्टीम देने के बाद नॉर्मल पानी से हेयर को वॉश कर लें। तो जब हम स्टीम 10 मिनट तक स्टीम दे देंगे अपने बालों को, तो जैसे ही स्टीम हो जाता है तो आपको पानी से यानी नॉर्मल जो वाटर होता है उससे आपको हेयर को धोना है। यानी जो सारी क्रीम बात होती है, यानी जो हम क्रीम लगाए रहते हैं अपने बालों में, उनको फिंगर से मसाज करते हुए सारी क्रीम को अच्छे से निकाल लेना है और नॉर्मल पानी से आपको धोते टाइम में उसको फिंगर से मसाज करते हुए सारी क्रीम को अच्छे से निकाल लेना है।
8 नंबर, हेयर को तौलियों में सुखाएंगे और हल्का सा ड्राई करके सीरम लगा देंगे। तो आपको जो मतलब हेयर को हम पूरी तरह से नहीं सुखाएंगे, बस हमें हल्का सा सुखाना है, यानी 60% हम सुखा लेंगे या 70%। उसके बाद हम सीरम अपने बालों में अप्लाई कर लें। तो हेयर स्पा कैसे करना है इसके तरीके के बारे में हम जान गए, ठीक है। अब हम हेयर स्पा करने के फ़ायदे के बारे में जानेंगे कि हेयर स्पा करने से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स यानी लाभ हो सकता है, ठीक है। तो डैंड्रफ और गंदगी को दूर करें। तो जो डैंड्रफ की समस्या होती है तो वो आम है और डैंड्रफ होने का एक कारण स्कैल्प के रूखेपन को भी माना जाता है। तो ऐसे में जब आप हेयर स्पा यानी जब हम हेयर स्पा अपने बालों में कराएंगे तो बालों को एक डीप कंडीशनिंग करेगा, जिससे जो हमारे रूखे स्कैल्प की समस्या है वो भी दूर हो जाती है और जिससे डैंड्रफ से भी मुक्ति मिलती है, यानी जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाते हैं हेयर स्पा कराने से। ओके। सेकेंड नंबर है घने और स्वस्थ बाल। तो हेयर स्पा बेजान देखिए बालों में फिर से मतलब जान डालने का काम करता है। तो अगर आपके बाल बिल्कुल ही बेजान हो गए हैं तो आप हेयर स्पा ज़रूर कराएं। हेयर स्पा से कर मतलब कि जब भी आपके बाल बेजान हो गए हैं तो हेयर स्पा आपके बालों को हुए नुकसान को ठीक करता है और बालों को बढ़ने में भी मदद करता है। इसीलिए हेयर स्पा का इस्तेमाल बालों को घना और स्वस्थ रखने के लिए भी किया जाता है। थर्ड नंबर है उलझे और बेजान बालों से बचाएं। तो अगर आपके भी बाल बिल्कुल ही उलझे हैं और बेजान हो गए हैं तो आपको इससे छुटकारा पाना है, तो सबसे पहले ये आपके लिए एक अच्छा तरीका है हेयर स्पा। तो यह आपके बालों को जैसे कि नमी देकर उलझे बालों की जो समस्या होती है उनको दूर करने में मदद करता है। और स्पा के दौरान बालों को किए जाने वाले कंडीशनर से बाल उलझते नहीं हैं और इनमें एक अलग तरह की चमक यानी शाइन भी आती है। ओके। तो अगर आपके भी उलझे और बेजान बाल हैं तो आप हेयर स्पा ज़रूर कराएं। ओके। नेक्स्ट हमारा यानी 4 नंबर है तैलियों बालों की समस्या से राहत। 5th नंबर है दिमागी तनाव से भी राहत मिलती है इससे कराने से। 6 है डीप कंडीशनिंग। ओके। एंड नेक्स्ट हमारा है, तो अब हम इसके फ़ायदे के बारे में जान गए। अब हम इसके बचाव के बारे में जानेंगे कि हेयर स्पा करते टाइम हमें कौन कौन सी सावधानियाँ यानी बचाव भी करना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर है हेयर स्पा लेते समय भाप को लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी वजह से स्कैल्प को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे स्कैल्प का जलना और रूखा होना। तो आप जब भी भाप दें अपने हेयर्स को स्टीम करें तो आप ज़्यादा गर्म ना करें। ओके। सेकेंड नंबर है हेयर स्पा ट्रीटमेंट के दौरान अपने बालों को ध्यान में रखकर ही सामग्री का चुनाव करें, यानी जैसा आपका बालों का टेक्सचर है आप उसी के अनुसार क्रीम का चुनाव करें। थर्ड नंबर हेयर स्पा के लिए इस्तेमाल की जाने वाले पदार्थों का इस्तेमाल आँखों से बचाकर करें। तो जो हेयर स्पा प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे उनको अपने आँखों से बचा कर करेंगे। ओके। नोट में आप लिख लीजिएगा कि हेयर स्पा महीने में एक बार किया जाता है, यानी आप 1 महीने के बाद हेयर स्पा मतलब महीने का जो गैप है 1 महीने पे आप अगर हेयर स्पा कराना चाहती हैं तो करा सकती हैं। इसका प्रोसेस टाइम 45 से 50 मिनट तक होता है। ठीक है। तो लोरियल का जो हेयर स्पा क्रीम बाथ आते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। अब अदर कोई भी ब्रांड का भी लेके आप हेयर स्पा कर सकती हैं। तो फर्स्ट जो क्रीम है लोरियल हेयर स्पा के वो स्मूथनिंग क्रीम बाथ फॉर थिक हेयर। ठीक है। तो जिनके बाल बहुत ही मोटे होते हैं उनके बालों में हम जो स्मूथनिंग का क्रीम आता है उसको इस्तेमाल करेंगे। ओके। जो लोरियल के जो पैकेज बॉक्स डब्बे में जो क्रीम मिलती है उसके ऊपर आपको लिखा रहेगा स्मूथनिंग क्रीम बाथ, या फिर अगर डीप नर्सिंग है तो उस पर डीप नर्सिंग लिखा रहेगा, तो आप इससे पता कर सकती हैं कि ये कौन सा क्रीम बाथ है लोरियल का। ओके। सेकेंड नंबर है डीप नरिशिंग क्रीम बाथ फॉर ड्राई स्किन। तो जो डीप नरिशिंग की क्रीम आती है तो जिनके मतलब कि सिर्फ डाई हेयर में यूज़ करते हैं, तो डीप नर्सिंग जो होता है उससे हम सिर्फ ड्राई हेयर में लगाएंगे। जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं उनको हम डीप नर्सिंग की क्रीम यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर रिपेयरिंग क्रीम बाथ फॉर डैमेज एंड सेंसिटाइज हेयर। ठीक है। तो रिपेयरिंग क्रीम बाथ डैमेज यानी डैमेज का मतलब होता है जो केमिकल से हमारे बाल डैमेज हो गए या फिर सेंसिटाइज यानी कि जिनके बाल बहुत ही पतले हो गए उनके लिए हम रिपेयरिंग क्रीम बाथ का यूज़ करेंगे। फोर्थ नंबर है वाइट लाइजिंग क्रीम बाथ फॉर नॉर्मल एंड डल हेयर। ठीक है। तो ये लोरियल स्पा के जो क्रीम बाथ आते हैं वो इनके ये नेम है।
तो आप अपने हेयर के टेक्सचर के अनुसार, यानी आपके हेयर किस टाइप का है उसके अनुसार इसका चुनाव करेंगे। ओके, तो सब कुछ क्लियर से समझ में आ गया होगा कि हेयर स्पा क्या होता है और करने के तरीके के बारे में। तो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा और